नमस्कार दोस्तों, विनय सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल मनी मैटर्स में। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि डीमैट अकाउंट क्या है, इसको कैसे खोलें, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। आप सबके मन में एक सवाल आता होगा, डीमैट अकाउंट क्या है और ये कैसे काम करता है। बहुत से लोगों ने इंटरनेट वगैरह में भी इसके बारे में काफ़ी कुछ देखा होगा और वैसे भी काफ़ी वीडियो इसके ऊपर बन चुकी है। पर मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से बताऊँगा कि आप डीमैट अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। आपको बताता हूँ कि जो डीमैट अकाउंट होता है, इसी डीमैट अकाउंट के ज़रिए आप लोग शेयर को खरीद और बेच सकते हैं, इसलिए डीमैट अकाउंट ज़रूरी है। और डीमैट अकाउंट में सबसे मेन चीज़ है कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप डीमैट अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ पैन कार्ड हो गया, ये आपको जानना ज़रूरी है। और आपको बताता हूँ कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो पहले अगर खरीदते थे तो उसमें होता क्या था कि कंपनी आपको पेपर फॉर्म में अपने शेयर बेचती थी और वो शेयर आपको पास पहुंचने में 1-1.5 महीने का टाइम भी लग जाता था और जब आप उसको बेचते थे तो सेम टाइम लगता था दोबारा उनको बेचने में। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक डीमैट अकाउंट ओपन करने का जो है सोचा, जिसके लोगों को इंटरनेट के माध्यम से अपने इन शेयरों को खरीद फरोख्त कर सकें ये लोग। डीमैट अकाउंट एक उसी तरीके से होता है जैसा कि एक सेविंग अकाउंट होता है और आप इंटरनेट के थ्रू इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो आपको बताता हूँ कि जैसे आप अकाउंट से पैसे निकालते हैं और पैसे उसमें रखते हैं, उसी तरीके से डीमैट अकाउंट में आप शेयर निकालते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, उनको रखते हैं। इसमें अगर बात करते हैं शेयर, तो शेयर्स के अलावा इसमें म्यूचुअल फंड्स भी आप खरीद सकते हैं और आजकल मार्कशीट वगैरह भी आप इस अकाउंट में डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं। और भी कई पॉलिसीज़ वगैरह अगर आपकी हैं तो पॉलिसियाँ भी आजकल डीमैटेलाइज फॉर्म में रखी जाने लगी हैं। तो आपको बताते हैं कि ये एक तरीके से डिजिटली अकाउंट होता है और इस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है, जो पैसा आपके इस अकाउंट से जो लिंक अकाउंट होता है उससे जुड़ा रहता है। अब आपको बता देता हूँ कि करना क्या है। इस अकाउंट को खोलने के लिए आपको ब्रोकर्स के पास जाना पड़ता है। तो ब्रोकर आपको जो है आपका अकाउंट अपने जो भी सिक्योरिटी फर्म होती है, ब्रोकरेज हाउस होता है, उसमें खोल देते हैं। एक्चुअली ब्रोकरेज हाउस कौन कौन से होते हैं वो जानने की अगर कोशिश करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। बैंक्स जो हैं वो भी डीमैट अकाउंट खोलते हैं, जिसमें कि ICICI, HDFC, SBI, कोटक महिंद्रा बैंक, इस तरीके से कई हैं, IDBI, ये सब इनकी सिक्योरिटीज़ भी चलती हैं। सिक्योरिटीज़ जिसके आगे लिखा हो SEC, आप समझ लीजिएगा कि वो डीमैट अकाउंट खोलते हैं। और इसी के साथ में अगर दूसरे की बात करें तो अभी डीमैट अकाउंट में बहुत ज़्यादा मतलब इन जो बैंकिंग की है तो इनकी चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं और इनकी ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए अभी जो जीरोधा हो गया, सैमको हो गया, जो डिस्काउंट ब्रोकरेज हाउस हैं, ये लोग भी मैदान में उतर चुके हैं और आपको बहुत ही सस्ते दाम पे शेयरों को खरीदने बेचने का काम आपका करवाते हैं। आपको बताते हैं कि डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको कितने रुपए की जरूरत पड़ती है। तो ज़रूरत है इसको मैक्सिमम मतलब जीरोधा, जैसे कि अगर बात करूं तो मैं 300 रुपये में आपका इक्विटी का अकाउंट खोल देगा, 500 रुपये में आपका इक्विटी और कमोडिटी दोनों अकाउंट खोल देगी। तो अब अगर इक्विटी की बात करें तो आपको 300 रुपये से लेकर 700 रुपये 800 रुपये तक में खुल जाता है। वहीं बैंकिंग जो सेक्टर है, बैंक वाले हैं, वो आपसे 1000 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है ब्रोकरेज हाउस के ऊपर कि आपसे कितनी लेते हैं। इसमें सबसे पहले चार्जेस होती है अकाउंट ओपनिंग फीस, और अकाउंट ओपनिंग फीस के में आपको एक साथ में एक ब्लैंक चेक, वो सॉरी कैंसिल चेक भी देनी पड़ती है। जो कैंसिल चेक एक तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी होती है इनके पास, जिससे कि आपके अकाउंट से पैसे ये निकाल और उसमें डाल सकें। जब आपके इसमें इसके लिए एक टेक्निकल चीज़ होती है बहुत ज़्यादा, जिसमें अगर डीप आप जाओगे तब आपको पता पड़ेगा कि ये आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी क्यों लेते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी इसीलिए लेते हैं, अगर आपके पास अकाउंट में पैसे नहीं है और आपने इंट्राडे में इनसे मार्जिन लेके पैसे शेयर खरीद लिए हैं और इनका पैसा अगर डूब रहा है तो ये आपके अकाउंट से फेच कर सकते हैं पैसे को, इसलिए ये करते हैं। तो चलिए बात बाकी करते हैं कि और क्या क्या चार्जेस होते हैं। तो इसमें और भी काफ़ी चार्जेस होते हैं, जो ट्रांजैक्शन चार्जेस इनको बोलते हैं, जिसमें STT होता है और भी सेस होता है और जो आजकल चल रहा है ये सारे अकाउंट ये चलते हैं, सारे आपके टैक्सेस लगते हैं। और इसमें जो इनकम होती है वो आपकी टैक्सेबल इनकम होती है।
तो अब आपको बताते हैं कि डीमैट अकाउंट डीमैट खाता आपका कहाँ खुलता है। तो डीमैट खाता जो है इंडिया के अंदर में दो संस्थाएं हैं जो जिनके अंदर में अंतर्गत आता है ये खाता। एक है NSDL, एक है CDSL। NSDL होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और CDSL जो है सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है। CDSL का आपको शेयर भी मिल जाएगा मार्केट में। तो ये डिपॉजिटरी हैं, तो इन्हीं को ही बोलते हैं DP, जिसका नाम है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो ये भी चार्ज करते हैं आपको, पर इनका बहुत कम चार्जेस होता है, पर चार्ज लेते हैं जब आप कोई भी शेयर खरीदते या बेचते हैं। तो आपको जाना क्या है कि किसी भी जो बैंक आपका अकाउंट खोल रहा है उस बैंक के ऑफिस में जाके भी आप अकाउंट खोल सकते हैं, या फिर जो ब्रोकरेज हाउस हैं उनके ब्रोकरेज हाउस के ऑफिस में भी जाके आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। और इस अकाउंट को खोलने के लिए अगर आप ऑनलाइन खोलना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ें तैयार करके रखनी पड़ेंगी, जैसे कि आपका एड्रेस प्रूफ, दूसरा आपका पैन कार्ड का, इसका सारी स्कैन कॉपियाँ रखनी पड़ेंगी। इवन आपके सिग्नेचर, आपकी फ़ोटो भी करके रखनी पड़ती है स्कैन करके, और वो सब आप अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद जब ये एक्सेप्ट करते हैं तो एक फॉर्म आपको डाउनलोड करके साइन करके इनके पास बाई पोस्ट भेजना पड़ता है, और आपका अकाउंट ऑनलाइन भी खुल जाता है। तो आपको बताते हैं डीमैट अकाउंट के फ़ायदे क्या होते हैं। तो डीमैट अकाउंट के फ़ायदे ये हैं कि इस डीमैट अकाउंट के माध्यम से जो आपके पास शेयर आता है वो शेयर डायरेक्ट आपके डीमैट अकाउंट में जाते हैं। जब भी आप खरीदते हो या फिर बेचते हो तो तुरंत आपके अकाउंट से कट जाते हैं। तो पैसा बहुत जल्दी, मतलब 2 दिन के अंदर में आपके अकाउंट में आ जाता है या चला जाता है आपके अकाउंट से, और चला तो तुरंत ही जाता है और आपके सामने भी दिखने लगता है। इससे धोखाधड़ी बहुत कम, ना के बराबर चांस है। दूसरा होता क्या है कि पहले जैसे कागज़ आता था, कागज़ के फॉर्म में आते थे शेयर्स, तो वो आज की डेट में आपके तुरंत शो हो जाते हैं, और जो टाइम लगता था पहले वो टाइम भी अब बच गया है। और पहले एक ये भी था, एक आपको और बता देता हूँ कि पहले अगर आप सम संख्या है तो ही आप उतने ही शेयर्स बेच के खरीद सकते थे, विषम संख्या में आप शेयर खरीद नहीं सकते थे या ना ही बेच सकते थे। डीमैट अकाउंट के यही सब फ़ायदे हैं। और अगर अदर की बात करें तो आप इसी एक डीमैट अकाउंट के ही थ्रू आप किसी का भी म्यूचुअल फंड्स भी खरीद सकते हैं, या फिर ETF हो गया। इस तरीके से जो भी आपको करना है गोल्ड में, या फिर कमोडिटी अगर आपको खरीदनी बेचनी है तो वो सब आप इसी अकाउंट से कर सकते हैं। अगर आप पूछना चाहें, अगर आपके मन में क्वेश्चन होगा क्या मुझे अपने अकाउंट को ये आप किसी दूसरे अकाउंट के किसी के नाम से ट्रांसफर कर सकते हो, तो आप इसको किसी के दूसरे के नाम से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। और दूसरा है कि आप अगर चाहें तो एक से ज़्यादा डीमैट अकाउंट रख सकते हैं, पर मेरी समझ में ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। आप एक ही डीमैट अकाउंट रखें और उसी में ही आप खरीद फरोख्त करें, क्योंकि इनके चार्जेस जो एनुअल चार्जेस और बाकी चार्जेस होते हैं आप क्यों देंगे, एक अकाउंट काफ़ी है। और अगर नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि डीमैट अकाउंट के लिए आपको मेन जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या ज़रूरत है, तो जो भी KYC के लिए डॉक्यूमेंट्स लगता है बैंक में सेविंग अकाउंट खोलने के लिए, सेम जो डॉक्यूमेंट्स आपको इधर भी लगते हैं, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बिल, लाइसेंस, राशन कार्ड, यही सब, पासपोर्ट वगैरह जो भी है आपके पास, या फिर आपके एम्प्लॉयज़ का लेटर, ID कार्ड, यही सब आपका चल जाता है। तो अभी उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि डीमैट अकाउंट कैसे है, कैसे खोला जाएगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई सवाल है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं डीमैट अकाउंट खुलवाने में और स्टॉक मार्केट्स के बारे में अगर ज़्यादा कुछ आपकी जानकारी है तो वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबा के मेरे नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।